दोस्तों अगर यदि आपके भी गूगल एडसेंस अकाउंट में इस प्रकार का मैसेज शो हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द इसे फिक्स करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी वेबसाइट पर एड्स दिखना बंद हो जाएंगे और आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो भाई मैंने अपना एडसेंस ओपन किया ये देखने के लिए कि पेमेंट कितनी आई हुई है, और मैंने यहाँ पर देखता हूँ मेरे एडसेंस अकाउंट पर इस प्रकार का मैसेज शो हो रहा है। अगर आपके में भी इस प्रकार का मैसेज शो हो रहा है, अगर ये मैसेज शो नहीं हो रहा है आपके एडसेंस में, तो फिर इस प्रकार का ऊपर एक मैसेज शो हो रहा होगा GDPR। तो भाई आखिर ये GDPR क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको इसके लिए आगे क्या करना है। गूगल एडसेंस की अपडेट आई थी और जितने भी गूगल एडसेंस यूजर्स हैं उन्हें इस प्रकार का मैसेज शो हो रहा है। आखिर इस मैसेज का मतलब क्या है, आप इसे कैसे फिक्स करेंगे, सारी जानकारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं इमरान गुरु चैनल। यूट्यूब, ब्लॉग्स, फेसबुक और ऑनलाइन से अर्निंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इमरान गुरु को भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मैसेज की, आखिर यह मैसेज है क्या। देखिए, अगर यदि आप जिस किसी कंट्री से भी हैं और आपकी वेबसाइट पर किसी दूसरे देश से ट्रैफिक आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से हूं और मैं यहाँ पर इंडिया से अपने ब्लॉग पोस्ट करता हूं और मेरी वेबसाइट भी इंडिया की ही है। अब अगर यदि यूके से कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पर विजिट करता है तब उसे इस पॉलिसी को रीड करना होगा, और वह पॉलिसी क्या है हम इस वीडियोस में आगे जानेंगे। अब कोई भी विजिटर्स यूके से हमारी वेबसाइट पर विजिट करता है तो आपको पता ही होगा यूके, यूएस, यहाँ से अगर यदि आपकी वेबसाइट ट्रैफिक आता है तो यहाँ से आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। अब अगर यदि आपके पास में बाहर का ट्रैफिक आ रहा है और आप उस ट्रैफिक से अर्निंग करना चाहते हैं, उसी के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। अब ऐसा तो है नहीं फ्रेंड्स कि आपकी वेबसाइट सिर्फ आपके ही कंट्री से देखी जा रही हो सकता है कि इंडिया का बंदा बाहर विदेश में बैठकर भी अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर रहा हो और उसके सामने आपका आर्टिकल आ जाता है और आर्टिकल के चक्कर में आपकी वेबसाइट में ओपन कर लेता है। अब यूके से अगर यदि आपकी वेबसाइट पर वह बंदा विजिट करता है तो उसे यूके के एडवर्टाइज आपकी वेबसाइट पर शो होंगे, जिससे कि आप यूके के ट्रैफिक से इंडिया के ट्रैफिक की तुलना में कहीं ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन यह पैसा आप तभी कमा पाएंगे जब उस व्यक्ति को, यानी कि यूके में बैठा व्यक्ति आपकी वेबसाइट पर आता है और उसे आपकी वेबसाइट पर एडवर्टाइज दिखाई दे, यानी कि गूगल एडसेंस के एड्स उससे आपकी वेबसाइट पर दिखाई दें, तभी तो आप उससे अर्निंग कर पाएंगे। और अगर यदि आपकी वेबसाइट पर उस बंदे को एड्स ही नजर नहीं आएंगे तो आप बाहर के ट्रैफिक से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि कमाई नहीं कर पाएंगे। होप कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब गूगल एडसेंस ने अपनी न्यू पॉलिसी में यूके और अन्य देशों से जितना भी ट्रैफिक अगर यदि आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसने एक पॉलिसी जारी की है कि जो भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसे यह मालूम होना चाहिए गूगल की कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, वह उसे रीड करेगा या फिर उसे सीधा ही क्लोज कर सकता है। पॉलिसी उसके सामने पहले नजर आएगी, उसके बाद में ही वह आपकी वेबसाइट पर लैंड करेगा, और ये पॉलिसी तभी नजर आएगी जब आप एडसेंस पर दिख रहे इस मैसेज को फिक्स कर देंगे। अन्यथा अभी कोई भी व्यक्ति आपके वेबसाइट पर लैंड करता है तो उसे यह मैसेज शो नहीं होगा और उसके अलावा एड्स भी शो नहीं होंगे, तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस मैसेज को फिक्स करना जरूरी है, जिससे कि अगर यदि आपकी वेबसाइट में कोई बाहर का विजिटर भी आता है तो आप उससे अर्निंग कर पाएं। मैंने बहुत ही अच्छे एग्जांपल में आपको समझा दिया है। अब आप इसे कैसे फिक्स करेंगे इस वीडियोस में जान लेते हैं। तो चलते हैं सीधा ही मॉनिटर स्क्रीन पर। अगर इस प्रकार का मैसेज आपके पास में आ रहा है तो आपको यहाँ पर बीच वाले विकल्प क्लिक करना है, यानी कि सेकंड वाले बॉक्स को टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे सिलेक्ट किया और कंफर्म पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको क्रिएट GDPR मैसेज पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ विकल्प नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपको हिंट किया जा रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बाहर से, यानी कि इंडिया के बाहर से, ऑल EEA एंड यूके से कोई भी यूजर अगर यदि आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है, अब भाई जरूरी तो नहीं कि आप इंडिया में रहते हो और आपने वेबसाइट बनाई तो कोई बाहर का व्यक्ति आपकी वेबसाइट को नहीं देख सकता। हो सकता है कोई ऐसा इंडियंस यूके में बैठा हुआ है जो कि इंडियन टॉपिक्स पर सर्च कर रहा हो और उससे आपकी वेबसाइट नजर आ गई और वह आपकी वेबसाइट पर लैंड करेगा। जब वह आपकी साइट पर लैंड करेगा, आपकी वेबसाइट को देखेगा, तो ऐसी कंडीशन में यह पॉलिसी उसके लिए बेहद जरूरी है। जब तक यह पॉलिसी आपकी वेबसाइट पर नहीं नजर आएगी तो उसे आपकी वेबसाइट पर एडवर्टाइज नहीं नजर आएंगे। जब एड्स नजर नहीं आएंगे तो भाई आपकी एडसेंस से अर्निंग नहीं होगी उस वेबसाइट से। यानी कि विदेशी ट्रैफिक, बाहर का ट्रैफिक आता है तो आप जिसपे सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, आप उसके माध्यम से पैसे नहीं कमा पाएंगे। अब अगर यदि आप विदेश से ट्रैफिक लेकर आते हैं अपनी वेबसाइट पे किसी भी माध्यम से या धोखे से भी आता है और आप चाहते हैं कि उस ट्रैफिक से भी आपकी अर्निंग हो, तो उसके लिए आपको इस पॉलिसी को अपनी वेबसाइट
वेबसाइट पर लगाना है, या यूं कह लीजिए इस पॉलिसी को आपको जनरेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि कॉन्सेंट, मैनेज ऑप्शन, ऐड पार्टनर्स एंड रेवोकेशन लिंक। यहाँ ऊपर लेफ्ट में देखेंगे डेस्कटॉप एंड मोबाइल। भाई डेस्कटॉप से अगर कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पर विजिट करता है तो सबसे पहले उसे इस प्रकार का पेज नजर आ जाएगा मेरी वेबसाइट पर। अब उसे इन सभी टर्म एंड कंडीशन को उसे रीड करना पड़ेगा भाई, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी वह मेरे पेज पर कोई भी आर्टिकल पढ़ पाएगा या देख पाएगा। ठीक है, और अगर मोबाइल पर ओपन करता है तो इस प्रकार से उससे मोबाइल पर ये सभी टर्म एंड कंडीशंस, पॉलिसीज वगैरह नजर आएगी। वह उसे यहाँ से रीड करेगा और एक्सेप्ट करेगा, तभी वह मेरे पेज पर सही तरह से लैंड कर पाएगा और आर्टिकल पढ़ पाएगा। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरी वेबसाइट पर आता है ना, कोई भी यूजर, तो सबसे पहले उसको इस प्रकार का मैसेज नजर आएगा। एक्सेप्ट करने के बाद ही वह मेरे पेज पर लैंड होगा और आर्टिकल भी पढ़ पाएगा और उसे एड्स भी नजर आएंगे एडसेंस के, और उसके द्वारा मैं और आप अर्निंग कर पाएंगे। और अगर यदि हम कुछ भी नहीं करते हैं तो भाई वेबसाइट पर वो लैंड तो कर देगा, यानी कि आ जाएगा, लेकिन एडसेंस के उसको एड्स नजर नहीं आएंगे, तो वह आर्टिकल पढ़ के निकल जाएगा, आपको उसकी अर्निंग नहीं होगी। भाई तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं चाहता हूं भाई विदेशी ट्रैफिक भी अगर यदि मेरी वेबसाइट पर आता है तो मैं उससे अर्निंग करूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नेम ऊपर डला हुआ है, हम यहाँ पर सेम नेम ही डले रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप का विकल्प आपको मिलता है, सेटअप पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट साइट का विकल्प नजर आता है और नीचे स्टाइलिंग का। अब भाई आपका जो मैसेज नजर आएगा ना सामने यूजर को, तो आप इसका स्टाइल यहाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी कलर आप कौन सा करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरी वेबसाइट का जो कलर है यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा पिंक और ब्लैक है, तो मैं उसी के अनुसार हेडर में थोड़ा सा पिंक कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पिंक ब्लैक, तो मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। ओके, सेकेंडरी कलर क्या लेना चाहते हैं तो भाई सेकेंडरी कलर मैं ब्लू ही रहने देता हूँ। इसी प्रकार से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी स्टाइलिंग है, हेडलाइंस है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी जो भी डिफॉल्ट अगर वही रहने देंगे तो भी चलेगा, नो इशू, आप रहने दें। यहाँ पर आप तब्दीली नहीं भी करना चाहते तो भी आप इसे रहने दें, करना चाहते तो कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको साइड नेम पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक पेंसिल का विकल्प नजर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप कुछ भी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट का नाम, आप किस बारे में कंटेंट देते हैं, जो भी है आप यहाँ पर दे सकते हैं। हम यहाँ सेटअप पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ विकल्प नजर आते हैं, इन दोनों ही विकल्प को आपको ऑन रहने देना है। डू नॉट कॉन्सेंट, इस पर भी आपको सिलेक्ट करके ऑन पर क्लिक कर देना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इससे ऑन क्यों करना है। जैसे हम ऑन पर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर देखेंगे इस पॉलिसी पेज में थोड़ी सी तब्दीली नजर आ गई होगी आपको। इसके बाद हम क्लोज डू नॉट कॉन्सेंट पर क्लिक करते हैं, इस पर भी हम ऑफ की जगह से ऑन कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्रॉस का बटन बनकर आ जाएगा, ये देख सकते हैं क्रॉस का बटन बना हुआ आ गया। अब भाई कोई भी यूजर अगर यदि इन पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, रीड नहीं करना चाहता, तो भाई सीधे ही क्लोज करके डायरेक्ट मेरे आर्टिकल को पढ़ सकता है, तब भी उसको वहां पर एड्स नजर आएंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर यह पॉलिसी शो कर रही है। ठीक है, अब उसने क्लोज किया है, लेकिन हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर इस पॉलिसी को लगाया हुआ है, तो इस कंडीशन में भी एड्स नजर आएंगे हमारी वेबसाइट पर और हम उससे अर्निंग कर पाएंगे। तो ध्यान से इन दोनों को ही ऑन कर देना है। इसके बाद गेट साइट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी जितनी भी वेबसाइट है जो कि एडसेंस से आपकी एड है, लिंक है, यानी कि जुड़ी हुई है, वह सभी शो करेंगी। आपको एक एक करके सभी वेबसाइट के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का करके दिखाता हूँ। वेबसाइट को सिलेक्ट करना है, एड साइट नेम, यहाँ पर देख सकते हैं साइट नेम, तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट का जो भी नेम है, एड साइट नेम पर क्लिक करके आपको आपकी वेबसाइट का नाम दर्ज कर देना है, यानी कि नेम दर्ज कर देना है। मैंने अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर दर्ज कर दिया है, सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक इसके बाद में ही आपको एड यूआरएल का विकल्प नजर आता है, यहाँ पर आपको कौन सा यूआरएल पेस्ट करना है, आपकी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल। अब यह कहाँ से मिलेगा? जब आप अपनी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपने अपनी वेबसाइट के लिए जो भी प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाया रखा हुआ है उससे आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नजर आ गया है। आपको इसी पॉलिसी पेज का जो यूआरएल है इसे सिलेक्ट करके कॉपी करना है। वापस से यहाँ आएंगे, एड यूआरएल पर क्लिक करेंगे और उस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। अब विकल्प नजर आता है एड लोगो का। अब यहाँ पर एड लोगो पर आपको क्लिक करना है और आपकी वेबसाइट का जो भी लोगो है उस लोगो को ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि आपने अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है। याद रहे यह वेब फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, यह पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम ऐड लोगो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मेट देख सकते हैं, पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, साइज 150 KB तक होना चाहिए। अपलोड पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका लोगो है उसे हम अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी वेबसाइट का लोगो भी अपलोड हो चुका है। ओके पर क्लिक करेंगे, नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। बस इतना सा काम आपको करना था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति आपके वेबसाइट पर अगर डेस्कटॉप से आता है तो इस प्रकार से आपका वेबसाइट और उसकी जानकारी उसे शो हो जाएगी। अगर वह इस पॉलिसी को रीड करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहता है तो यहाँ से क्लोज भी कर देगा। ये क्लोज वाला
वाला विकल्प आपको जरूर से लगाना है। यह विकल्प यहाँ से नजर आएगा, इसे ऑन कर देना है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपकी वेबसाइट छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा परेशानी भी होती है। आपने भी देखा होगा, अगर यदि आपको भी किसी वेबसाइट पर विजिट करना और इस प्रकार की पहले से ही एक्सेप्ट पॉलिसीज वगैरह आ जाती है, तो आप उसे एक्सेप्ट करने से पहले ही सोचेंगे कि भाई इसका कहीं पर क्लोज बटन होगा तो मैं क्लोज बटन ढूंढूंगा, उसके बाद उसे क्लोज करूंगा। उसे एक्सेप्ट करने से बेहतर है कि उसे क्लोज कर दिया जाए। क्लोज बटन लगा देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि सामने वाला अगर नहीं रीड करना चाहता तो वह इसे क्लोज कर सके। इसके बाद आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे अगर यदि कोई EEA एंड UK ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आता है, जैसे कि मैसेज शो कर पाएंगे, ट्रैफिक का रेट आप यहाँ % में देख पाएंगे, कॉन्सेंट रेट यहाँ पर देख पाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से उसकी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो बस इतना सा काम है। और अगर इस प्रकार का मैसेज आ रहा हो तो आपको क्रिएट अ GDPR मैसेज पर क्लिक करना है, तब भी आपको इसी प्रकार के पेज पर लेकर आ जाएगा और आप यहाँ से सेम प्रक्रिया कर सकते हैं। बस इतना सा काम आपको करना है। होप की जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अन्य जानकारी और टिप्स के लिए इमरान गुरु को भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियोस में।